इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं असम और मिजोरम बॉर्डर हिंसा की, जिसे लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक हलचल है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात की पूरी जानकारी दी। लैलापुर वेरेंगते बॉर्डर पर सोमवार शाम हुई फायरिंग में असम के 5 पुलिस वाले समेत 6 लोगों की जान चली गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह विवाद 2 राज्यों का है, न कि भारत और चीन का विवाद है, लेकिन वो असम की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दे सकते। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहां से मिला? जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज विद इन असम बाउंड्री। Question is that how can you utilize arms, ammunition, bomb to settle dispute between 2 states? It is not China-India boundary. This is after all boundary of India. So how can you do all these things? We will fight, but we are not going to encroach an inch of land from Mizoram, but we have to protect our land. But tomorrow if government of India say no, give all this land to Mizoram, we will give, because after all it is India's land. और अब आपको समझाते हैं कि असम और मिजोरम बॉर्डर पर यह खूनी झड़प आखिर कहां हुई। यह मैप आपके सामने है, असम का और मिजोरम का ये इलाका हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर ये खूनी झड़प हुई है। लैलापुर वेरेंगते बॉर्डर का ये इलाका असम का जिला है कछार, जहां बॉर्डर पड़ता है। लैलापुर मिजोरम की तरफ से पड़ता है कोलासिब जिला, जहां पर ये वेरेंगते बॉर्डर का हम जिक्र कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहां पर ये झड़प हुई। अब आपको ये बताते हैं कि असम मिजोरम का सीमा विवाद आखिर है क्या। मिजोरम की सीमा असम के काचार और हैलाकांडी जिले से लगती है। ये देखिए, करीमगंज, काचार और हैलाकांडी ये असम के अंतर्गत आता है। ये सीमा यहां जमीन को लेकर आए दिन 2 सूबों के बीच में तनातनी होती है। यही अगर मिजोरम के इलाकों की बात करें तो वो है कोलासिब और आइजुल। ये देखिए, ये वो इलाका है। इसके अलावा मामित, यहां पर इस इलाके में बॉर्डर पर हमेशा तनातनी बनी रहती है और वजह है 164 किलोमीटर ये लंबी सीमा। असम के काचार, हैलाकांडी, करीमगंज और मिजोरम के कोलासिब और मामित आइजोल जिले बिल्कुल सटे हुए हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के लोग अक्सर सीमा को लेकर विवाद में उलझे रहते हैं। असम और मिजोरम बॉर्डर पर खूनी संग्राम को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 2 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट विजिट पर गए थे अमित शाह, उसके बाद भी इस तरीके की हिंसा आखिर कैसे हो गई। ये भारत का भूमि है, ये कोई पाकिस्तान ने और चाइना ने इस भूमि को लेके जाएगा ऐसा नहीं है, ये भारत में ही रहेगा। इसलिए दोनों प्रदेश के जो सरकार, दोनों प्रदेश को सरकार को एक टेबल में बिठा करके बातचीत करके दोनों प्रदेशों का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए एक एमिकेबल सॉल्यूशन पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम नागालैंड का बॉर्डर इश्यूज है, असम मेघालय का बॉर्डर इश्यूज है, असम अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर इश्यूज है, असम नागालैंड का बॉर्डर इश्यूज है, तो जैसे मिजोरम के साथ है। इसे इंटरस्टेट जो बॉर्डर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, ये काफ़ी दिनों से दोनों प्रदेशों को, सभी प्रदेशों को एक बहुत कभी आहत करते हैं, कभी बड़े घटना भी घट जाते हैं, और काल का जो घटना ये नहीं होना चाहिए था। बहुत महीनों से वहाँ पे इस प्रकार के दोनों राज्यों के नागरिकों के बीच और फिर बाद में दोनों राज्यों के पुलिस अफसरों के बीच इस प्रकार के विभिन्न छोटे छोटे स्तर पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। इसलिए हमने अपेक्षा की थी कि जब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर पूर्वांचल जा रहे हैं, 24 जुलाई को उनकी मीटिंग थी नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पे असम के मुख्यमंत्री भी थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। असम मिजोरम का ये सीमा का विषय उस मीटिंग में उठा भी था, तो हमने सोचा इस मीटिंग उस मीटिंग में एक उपाय निकलेगा, एक विकल्प निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, फोटो खींचे, अमित शाह जी वापस आए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए,
असम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए और 2 दिन बाद इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहां पे हुआ है, जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।